क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये हर तरह के एसएससी एग्ज़ाम या हर तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो लुक, आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरत होता है, ये दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में कैरेक्टराइज कर दें उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में रह सकते हैं। उनको ईजियर हो जाता है उनको स्टडी करने का, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। अब पहला क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इन्होंने लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा था, प्लांट और एनिमल। प्लांट को तीन पार्ट में बांटा था, हर्ब, शर्ब और ट्री। और एनिमल को ऑन द बेसिस दो पार्ट में बांटा था, हैबिट और आरबीसी। हैबिट में क्या आते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो हवा में रहते हैं, और जो एक्वेटिक मतलब वाटर में रहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द आरबीसी, जिनमें आरबीसी होते हैं और जिनमें आरबीसी नहीं होते हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम बात करते हैं टू किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसको प्रपोज किया था कैरोलस लूनस ने 1735 में। फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी ये भी कैरोलस लूनस है। इन्होंने दो ग्रुप बताया था, प्लांट और एनिमल, इन्होंने ये बताया था। तो प्लांट को उन्होंने कितने बेसिस पे बांटा था, जो मोशन नहीं कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको कहा था कि वो प्लांट हो सकते हैं। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है वो होते हैं एनिमल ग्रुप में। इन्होंने बताया था टू किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन में। और इन्होंने एक और चीज़ बताया था, ही ऑल्सो आस्क्स अबाउट स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसको भी कैरोलस लूनस ने बताया था 1735 में। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था रॉबर्ट विटकर ने 1969 में। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एलिमिनिया में डिवाइड किया था। एक ईजिली चार्ट पेपर बनाया है जिसमें हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ईजिली हम समझ सकते हैं। तो रॉबर्ट विटकर ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बनाया। प्रोकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट को हमने दो डिवाइड में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो सेल्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर वो सेल्स होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर में एक होता है विद सेल वॉल और एक होता है विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल हम एनिमल में इंक्लूड करते हैं, और विदाउट सेल वॉल में हम फंजाई और प्लांटी को इंक्लूड करते हैं। और यूनिन सेलुलर में हम प्रोटेस्टा को इंक्लूड करते हैं, और प्रोकैरियोट में हम मोनेरा को इंक्लूड करते हैं। हाँ, तो इस चार्ट पेपर का बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो एनिमल है वो विदाउट सेल वॉल होते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी होता है और वो यूकैरियोट भी होते हैं। जो प्लांट होते हैं या फंजाई है ये विद सेल वॉल भी होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोट होते हैं। प्रोटेस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोट होते हैं। और जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं।